हेलो एवरीवन। मैं आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 55 तक करवा चुका हूँ। आज उसी से आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? ए मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम इफ ही एक्सपेंडिचर इज ₹75, हिज इनकम इन रुपीज। ये कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 15% स्पेंड खर्च कर देता है और उसका खर्चा भी ₹75 दे रखा है इन्होंने, तो उसकी इनकम बताइए। तो मैं इसको पहले क्या बताता हूँ, डिटेल बता देता हूँ। मान लेते हैं इसकी जो इनकम है वो मान ली मैंने एक्स है। लेट द इनकम, जो उसकी टोटल इनकम है वो कितनी है, एक्स है, इक्वल टू एक्स मान लिया ऐसे है ना, ठीक है, एक्स रुपीज है। अब कह रहा है कि अपनी इनकम का वो 15% खर्च कर देता है। तो जो इनकम का 15% खर्च करता है ना, तो वो किसके बराबर दे रखा है, ₹75 के बराबर दे रखा है, क्योंकि वो एक्चुअल में तो ₹75 खर्च कर रहा है। अब इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 बराबर 75। एक्स बराबर 25 गुणा 20। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप कितनी आ जाएगी, ₹500। जो उसकी टोटल इनकम है वो है ₹500। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल मेथड। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा तरीका ये है इसको कि 15% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 3/20। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। तो उसकी मैंने टोटल इनकम मान ली 20 यूनिट है, क्योंकि ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है जो नीचे लिखा रहता है ओरिजिनल नंबर को। और खर्चा कितना करता है वो, इसमें से 3 यूनिट, क्योंकि 20 का 15% होता है 3। सेविंग का इसमें कुछ काम नहीं है, वरना सेविंग पूछेगा तो 70 आ जाएगा। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वो 3 यूनिट नहीं, वो खर्चा करता है ₹75। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ₹25। तो 20 यूनिट की कितनी आएगी, 1 यूनिट की ₹25, तो 20 यूनिट की आ जाएगी 20 गुणा ₹25। इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी, ₹500 इनकम। और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसकी इनकम बताओ, तो ₹500 आ जाएगी। एक इसका तीसरा मेथड भी है क्वेश्चन को सोल्व करने का। वो मेथड है कंपैरिजन का। मान लेते हैं 15% रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका खर्चा हुआ है 15%। वो अपनी इनकम का 15% खर्च करता है। 15% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ₹75 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/15। या इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करने पे चलो आगे निकाल लेंगे, फ्रैक्शन में रहने दो उसको। और उसकी जो इनकम होगी वो होगी कितनी, 100% होगी अपने आप में, 75/15 गुणा 100। और ये इसने पूछी है कि उसकी टोटल इनकम क्या है, तो टोटल इनकम क्या होगी, 100% होगी। अब इसको हम सोल्व कर देंगे यहाँ पे। 3 5 जा और 15 5 पे गया तो 500 आ जाएगा, ₹500। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है इसकी टोटल इनकम कितनी आएगी, ₹500 आएगी। इसका तीसरा मेथड है क्वेश्चन नंबर 57। इफ ए इज सैलरी 30% मोर देन डेट ऑफ बी, ए की जो सैलरी है वो बी से 30% ज़्यादा है, देन बाय हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन डेट ऑफ ए। तो बताओ बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है। एक तरफ ए की सैलरी मान लेते हैं और एक तरफ बी की सैलरी। तो 30% ज़्यादा है ए की बी से। एक तरीका तो ये, इसको 100 मान लो तो 130 हो जाएगा, और फिर इनका उल्टा निकालो। या फिर एक तरीका ये है कि 30% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 3/10। तो मान लेते हैं बी की इनकम क्या है, 10 यूनिट है, और 10 का 30% होता है 3। तो अब 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो 13 यूनिट हो जाएगी।
तो जो एक इनकम है वो कितनी है, 13 यूनिट है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है, सैलरी की बात कर रहा है ना वो, तो सैलरी कितनी कम है बी की ए से, तो आप कहोगे 3 यूनिट कम है, और 3 यूनिट है 13 पे, तो 100 पे कितना। अब 300/13 आ रहा है, तो इसको डिवाइड करने का एक तरीका है क्या, वेल जो ऑप्शन दे रखे हैं ना इसमें पॉइंट में दे रखे हैं, तो पॉइंट में निकालने के लिए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन में दे रखता तो हम क्या करते, इसकी 1/13 की परसेंटेज वैल्यू होती है क्या, 7 से 9/13%, और मल्टीप्लाई 3 करके उसको सोल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो हमको डिटेल ही करना पड़ेगा, 300/13 इसको डिवाइड करके जो परसेंटेज आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसको आएगा 23.07, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58, ये मैं पहले आपको डिटेल बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन है ना उससे मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से भी हो सकता है, और इसको मैं इसकी परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगा अभी तो आपको। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन ए फैक्ट्री 8,840। जो एवरेज मंथली सैलरी देते हैं ना वे एम्प्लॉय को फैक्ट्री के अंदर, वो देते हैं 8,840 रुपये। इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर, जो सभी ऑफिसर की एवरेज सैलरी है वो है 15,000 रुपये, एंड डेट द रिमेनिंग एम्प्लॉय इज़ 8,000 रुपये, और जो बाकी के एम्प्लॉय है उनकी जो सैलरी है वो है 8,000 रुपये। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर अमंग द एम्प्लॉय। तो ये बताओ कि ऑफिसर की जो सैलरी है वो एम्प्लॉय से कितनी ज़्यादा है, ये पूछ रहा है। तो मैं इसको पहले आपको डिटेल बता देता हूँ। तो मान लेते हैं लेट जो नंबर ऑफ ऑफिसर उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, नंबर ऑफ ऑफिसर कितने हैं वहाँ पे एक्स मान लेते हैं कि उनकी संख्या जो है ना वो एक्स है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जो संख्या है वो मान लेते हैं हम वो वाई है। जो उनकी संख्या है वो है वाई। नंबर ऑफ ऑफिसर को मैंने एक्स मान लिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को मैंने वाई मान लिया। अब जो एवरेज सैलरी है किनकी ऑफिसर्स की वो 15,000 रुपये है। तो जो एक मान लेते हैं जो एक ऑफिसर की सैलरी है वो 15,000 रुपये है, तो एक्स ऑफिसर की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 15,000 गुणा एक्स। एक ऑफिसर की जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है, तो एक्स ऑफिसर की हो जाएगी 15,000 एक्स। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बचे हुए एम्प्लॉय हैं उनकी जो संख्या है वो है 8,000, जो उनकी सैलरी है वो है 8,000 रुपये। तो वाई एम्प्लॉय की कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपये एक बंदे की, तो वाई की हो जाएगी 8,000 वाई। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट बैठी होगी, और जो इन दोनों के अमाउंट है ना वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी 8,840 रुपये के, जिसमें ऑफिसर और एम्प्लॉय दोनों आ जाएंगे। $8,840, जो 8,840 रुपये मिल रहे हैं ना वो मिल रहे हैं दोनों को, एक्स प्लस वाई को, ऑफिसर को भी और एम्प्लॉय को भी, दोनों को बराबर मिल रहे हैं, तो उनको ऐड करके मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। 15,000 एक्स प्लस 8,000 वाई बराबर, यहाँ पे एक्स से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8,840 एक्स 8,840 वाई
वाई की वैल्यू इधर माइनस करके निकालेंगे तो आएगी 840 वाई, और अब इधर एक्स करके माइनस में निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना 8840, 15,000 में से माइनस कर देंगे 8,840 की जगह 9,000 माइनस करते हैं 15,000 में से, 15,000 में से 9,000 गए तो कितने बचेंगे 6,000, और 6,000 से कितने ऊपर है 60, तो 6,060 आएगा यहाँ पे 6,060 एक्स। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है एक्स अपॉन वाई, 840 84/606। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफिसर अमंग द एम्प्लॉय, ये पूछ रहा है कि जो ऑफिसर है वे एम्प्लॉय से कितने ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे इसको माइनस गलत कर दिया, यहाँ पे आएगा 6,116। तो यहाँ से जीरो कैंसिल होगी, इनकी तो आएगा 84/616। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यहाँ से हमारे टोटल वो आ जाएंगे ऑफिसर्स भी और एम्प्लॉय भी जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 और 84 700। 700 जो पूछ रहा है ना वो 84 को पूछ रहा है, क्योंकि ऑफिसर की परसेंटेज पूछ रहा है तो ऑफिसर वहाँ पे एक्स की वैल्यू है, कंपेयर करके 84 आई, और टोटल एम्प्लॉय और ऑफिसर्स कितने हैं फैक्ट्री के अंदर, तो इनको ऐड कर देंगे तो टोटल में से 84 की परसेंटेज बतानी है। अब इसको ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अब 84 ये आ गया तो इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12% आ जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 12%। 58 क्वेश्चन का। ये था इस क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल। अब मैं इसको आपको मिक्सर एंड एलिगेशन से बता देता हूँ कि मिक्सर एंड एलिगेशन से कैसे होगा ये 58 क्वेश्चन। 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये सैलरी है, वो है कितने ऑफिसर्स के लिए, और एम्प्लॉय के लिए जो एवरेज सैलरी है वो है 8,000 रुपये, और जो इन दोनों की एवरेज सैलरी है वो दे रखी है कितनी इन्होंने 8,840 रुपये। अब आपको पता है इसमें क्या होता है, इधर का डिफरेंस इधर आता है और इधर का डिफरेंस इधर आता है, इसका डिफरेंस इधर आएगा, इसका डिफरेंस इधर आएगा। दूसरा बड़े नंबर में से छोटे को घटाना है, तो बड़े में से छोटे को घटा के इधर आएगा, और इस बड़े वाले में से छोटे को घटा के इधर आएगा। तो अभी हमने इसको माइनस कर, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6,160 रुपये, 6,160, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 840। ये इनका रेशियो आ जाएगा, किस किस का रेशियो आएगा, ये इधर तो रेशियो आएगा ये ऑफिसर्स का, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वैल्यू लिया है ऑफिसर्स के लिए है, जो इधर लेते हैं वो इसी का रेशियो इधर आता है, जो इधर लेते हैं इसका रेशियो इधर आता है। तो ये एम्प्लॉय का रेशियो ऑफिसर और एम्प्लॉय का रेशियो आ गया। तो ये टोटल कितने हैं, तो आपको हो गए 700 है, और किसकी पूछ रहा है परसेंटेज हो ऑफिसर की, तो ऑफिसर कितने हैं वहाँ पे 84 है 700 में से, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से करेंगे तो कितना आएगा 12%। तो ये इसका तरीका है किससे करने का, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 59, द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर सचदेव get increased by 5%, thereby his salary become 15,120 रुपीज़ पर एनम, हिज अर्लियर सैलरी बिफोर। ये कह रहा है एक आदमी की अगर सैलरी 5% बढ़ा दी जाती है ना, तो उसकी सैलरी हो जाती है 15,120, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी बताओ जो पहले थी, अर्लियर सैलरी पूछ रहा है।
अर्लियर सैलरी इधर लिख देता हूँ मैं, माननी पड़ेगी इसमें अर्लियर सैलरी और न्यू सैलरी जो इंक्रीज होने के बाद आई है। तो मान लेते हैं अर्लियर जो सैलरी है वो 100 है और 100 का अब न्यू सैलरी है 105%, क्योंकि 5% ज़्यादा है। अर्लियर सैलरी अगर 100 यूनिट है तो 5% बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 105, क्योंकि जो न्यू सैलरी है वो पुरानी सैलरी से 5% ज़्यादा है, तो 105 यूनिट है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो न्यू सैलरी दे रखी है ना वो दे रखी है हमें कितनी, 15,120 रुपये। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमको। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 144, इसको सोल्व करने पाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 144 रुपये और हमसे पूछ रहा है कि अर्लियर सैलरी बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 444 को मना कर देंगे इससे, 144 को तो आएगा, तो आप बोलोगे आएगी 14,400 जो उसकी अर्लियर सैलरी है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, चौथा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि यही तरीका है। तरीका एक ये भी है कि 5% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 1/20। तो मान लेते इसकी जो अर्लियर सैलरी है वो 20 यूनिट है और 20 का 5% होता है, तो बढ़ेगी कितनी, बढ़ेगी 5% बढ़ेगी, तो कितनी होगी, बढ़ के 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको 15,120 रुपये को, 15,120 ही दे रखा है ना, हाँ जी। अब इसको डिवाइड करना है 15,120 को किससे, 21 से, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 720। तो 20 यूनिट की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 004, तो ये आएगी 14,400 रुपये। तो अब ये टाइप 3 के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया आपको। अब जो स्टार्ट करेंगे ना वो करेंगे टाइप 4।